वेलकम टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। मार्गशीर्ष महीने की चौथ व्रत कथा। मार्गशीर्ष महीने की चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह सुख समृद्धि, बाधाओं के निवारण और परिवार की शांति के लिए किया जाता है। व्रतधारी भगवान गणेश की पूजा कर कथा सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा स्थल को स्वच्छ करें, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा करें। दुर्वा, फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को कथा सुनें। यह व्रत श्रद्धा और नियम से करने पर सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और गणेश महाराज की जय ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं चौथ व्रत कथा और अंत में सुनेंगे लपसी और तपसी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे मार्गशीर्ष महीने की चौथ का व्रत करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि यह व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने का उत्तम माध्यम है और इससे उनकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत के दिन सुबह स्नान कर मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने दुर्वा, पुष्प, मोदक और लड्डू से भगवान गणेश की पूजा की। पूरे दिन व्रत रखा और रात को व्रत कथा सुनकर इसे पूर्ण किया। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। दैत्य अत्यंत बलवान हो गए और देवता उनकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगे। देवताओं ने भगवान गणेश की पूजा की और मार्गशीर्ष चतुर्थी का व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इसी प्रकार ब्राह्मण दंपति ने इस व्रत के प्रभाव से अपनी गरीबी को दूर होते देखा। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। मार्गशीर्ष महीने की चौथ का व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से परिवार में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रतधारी को इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे मिथ्या दोष लग सकता है। सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी ने सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी निकली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन लेगा और अंत में लपसी तपसी की कथा नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कथा सुनी जाने लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।